सो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 239 रिलीज हो चुका है एंड टू बी ऑनेस्ट ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चैप्टर था, क्योंकि हम इस चैप्टर से उम्मीद कर रहे थे कि ये चैप्टर फाइट दिखाएगा यूजी एंड हगुरामो वर्सेस सुकुना, बट ये चैप्टर टोटली केंजाकू की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि केंजाकू जब गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट चल रही थी तब केंजाकू क्या क्या कर रहा था। एंड बहुत सारे लोग हैं जो कि जुजुत्सु काइसेन से काफी डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हमें यूजी एंड सुकुना की फाइट देखने को मिली। टू बी ऑनेस्ट मैं भी यही सोच रहा था, बट ये चैप्टर नहीं निकलता है यूजी वर्सेस सुकुना के ऊपर, बट हमें ये तो पता लग गया कि केंजाकू क्या इविल प्लान अपना बना के रखा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्ट चैप्टर की ओर बढ़ते। एक चैप्टर की शुरुआत होती है कि एक लड़की किसी आदमी से भाग रही होती है। अब इस लड़की का पूरे चैप्टर में नाम हमें मेंशन ही नहीं किया, बट टू बी ऑनेस्ट इसके हुलियो को देख के तो मुझे ये उरू लग रही थी। अब ये लड़की बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी होती है। ये केंजाकू से ये कह रही होती है कि पहले तो हम मर गए, फिर इसने हमें कर्स स्पिरिट में बदल दिया एंड कलिंग गेम में उतार दिया, अब ये हमें मारने पे तुला हुआ है। सो अगर हमें इसको मारना ही था तो इसने हमें दोबारा लाइफ दी क्यों। जहाँ पे केंजाकू ये रिवील करता है कि मैं इस कलिंग गेम को बहुत ही जल्दी खत्म करने वाला हूँ, और इस चीज को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब आप सारे कलिंग गेम के प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देंगे एंड कोई भी इंसान नहीं रह जाएगा कलिंग गेम के एक्सेप्ट वन। एंड केंजाकू सिर्फ यही चीज करने पे उतर गए। दैट्स वाई वो डिफरेंट कॉलोनीज में घूम रहा है, अलग अलग कर्स स्पिरिट को पकड़ रहा है और उनको मार रहा है। ये लड़की उसका नेक्स्ट टारगेट है, जहाँ पे एकदम से ये लड़की एक जेली फिश बबल में फंस जाती है, जिससे वो सांस नहीं ले पा रही होती है। जहाँ पे केंजाकू पेड़ के ऊपर बैठ के बहुत ही आराम से बैठा होता है और उस लड़की को तड़पते हुए देख रहा होता है। वो ये कमेंट भी करता है कि अगर इसमें फ्लेवर नहीं है तो मैं फ्लेवर ऐड कर देता हूँ, अगर इसमें ताकत नहीं है तो मैं ओरिजिनलिटी ऐड कर देता हूँ। I don't have any attachment to any of you। वो लड़की कोशिश करती है कि वो अपने आप को बचा पाए एंड वो कोई अटैक भी यूज करती है, बट इन दी एंड वो लड़की भी मारी जाती है। फिर केंजाकू पेड़ से नीचे उतरता है एंड वो लड़की उससे पूछती है कि तुमको सारे प्लेयर्स की लोकेशन कैसे मालूम है कलिंग गेम के अंदर। जहाँ पे केंजाकू ये बताता है कि मैंने एक सील इनकार्नेटेड सॉर्सरर के ऊपर बना के रखी, जिसके कारण मुझे सारे सॉर्सररों की लोकेशन मालूम है कि हर सॉर्सरर कौन सी कॉलोनी में बैठा हुआ है। जहाँ पे केंजाकू उसको फर्दर एक्सप्लेन करता है कि मैं तुम लोगों को मार के इन दी एंड तुम्हारी पोटेंशियल को वेस्ट ही कर रहा हूँ। सो कभी कभी मुझे तुम लोगों के लिए बुरा लगता है। एक आवाज सुनाई देती है केंजाकू को, वो ये कहता है कि तुम जिससे बात कर रहे हो वो ऑलरेडी मर चुकी है, तो तुम बात किससे कर रहे हो। जिस कैरेक्टर का नाम होता है हाजुनाकी, वो ये कमेंट करता है कि केंजाकू तुम बहुत टाइम से जिंदा हो, सो तुम्हारे लिए तो ये बहुत नॉर्मल बात रह गई होगी कि अपने आप से तुम बात करना। केंजाकू इसका रिप्लाई करता है कि क्यों ना तुम मेरे दोस्त बन जाओ, बट हाँ इसके लिए एक शर्त है, अगर तुम्हें मेरा फ्रेंड बनना है तो तुम्हें इनमें से दो में से एक खूबी होनी चाहिए, या फिर तुम मेरे आगे झुको या फिर तुम्हारा लेवल मेरे इक्वल है। जहाँ भी हाजुनाकी मना कर देता है कि नहीं मुझे तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना, मैं ऑलरेडी इतने फ्रेंड बना चुका हूँ कि अब मुझे। जहाँ पे केंजाकू एकदम से हाजुनाकी को रोक देता है कि रुक थोड़ा, एंड अपना स्मार्टफोन निकालता है एंड उस पे सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट का अपडेट है, जिसमें केंजाकू को ये मालूम पड़ता है कि सुकुना ने गोजो को हरा दिया बाय एक्सटेंडिंग हिज कर्स टेक्निक। जहाँ पे केंजाकू ये कहता है कि सुकुना तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा। जहाँ पे हाजुनाकी कमेंट करता है कि अगर गोजो और उनके बाकी टीम मेंबर्स ने सुकुना को हराने में कामयाब हो गए तो उनका नेक्स्ट टारगेट तुम रहोगे ना, एंड अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो तुम सुकुना जितने ताकतवर तो हो नहीं, तो आई थिंक तुम्हें बैकअप तो लगेगा। जहाँ पे केंजाकू ये बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये गिव अप ही कर चुका होता। वह केंजाकू ये रिवील करता है कि मुझे इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को मालूम है कि हर प्लेयर के पास कितनी अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है, मुझे हर एक प्लेयर के बारे में मालूम है कि उसके पास कितने अमाउंट ऑफ कर्स टेक्निक है एंड वो मुझे कितना थ्रेट बन सकता है। जहाँ पे वो दो नाम को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मेंशन करता है, एक होता है माकी ज़ेनिन एंड यूटा, एंड ये नाम जस्टिफाई करते हैं कि ये दो कैरेक्टर्स क्यों इतने डेंजरस है केंजाकू के लिए। कहता है कि तुम उन सबके वो नाप रहे हो ताकि तुम्हें पता लग पाए कि तुम कैसे जीत सकते हो, क्या डरपोक आदमी हो। एंड केंजाकू जैसी चीज को सुनता है ना वो डायरेक्ट हाजुनाकी के ऊपर अटैक कर देता है एंड एक अटैक के बाद ही हाजुनाकी मर जाता है। लिटरली हाजुनाकी को अपने आप को डिफेंड करने का मौका तक नहीं मिलता। जहाँ पे केंजाकू ये रिवील करता है कि मैं हमेशा अपने एनिमीज के नेक पे टारगेट करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर किसी को भी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करना आती होगी तो वो हील कर लेगा, बट अगर एक बार गर्दन ही कट गई तो आप रिवर्स कर्स टेक्निक को कभी भी यूज नहीं कर सकते। वेल ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है एंड ये शायद एक हिंट हो सकती है कि क्यों गोजो वापस आ सकता है, क्योंकि सेम उसकी नेक भी नहीं कटी है। जब हाजुनाकी पूछता है कि उस लड़की ने भी पूछा था और मैं भी पूछ रहा हूँ तुम्हारा जिंदगी में मकसद क्या है, केंजाकू ये बताता है कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं कलिंग गेम को जल्दी से जल्दी खत्म करने वाला हूँ, एंड जैसे ही कलिंग गेम खत्म हो जाएगा मैं अपना ड्रीम पूरा कर पाऊंगा। मैंने मास्टर टेंजिन के साथ एक बाउंडिंग वॉर बना के रखा है, जिससे मैं एक ऐसी कर्स स्पिरिट को बनाऊंगा जिससे पूरे जापान के लोगों के पास कर्स स्पिरिट आ जाए एंड हायान एरा पीरियड
वापस आ पाएगा। जहाँ पे हाजनाकी कहता है कि ये क्या बकवास ड्रीम है, जहाँ पे केंजाकू ये रिप्लाई करता है कि तुम्हें नहीं लगता कि जिस चीज को तुम इमेजिन करते हो तुम्हें वो जिंदगी में सच में चाहिए, एंड अगर तुम उस इमेजिनेशन को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो जिंदगी को जीने का मतलब क्या है। जहाँ भी इन दी एंड हाजनाकी मर जाता है एंड हमें दिखता है हाइबारा जो कि केंजाकू से लड़ने के लिए आ चुका है। हमें केंजाकू सोचता है कि ये कितना अजीब नहीं है कि ये मुझसे अकेले लड़ने के लिए आ गया, एंड जैसे केंजाकू हाइबारा को देखता है वो डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है। जब हाइबारा ये सवाल पूछता है कि तुम अकेले क्यों घूम रहे हो, बाकी सारे लोग तो सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट देख रहे हैं, तुम अकेले क्यों। जहाँ पे वो जवाब देता है कि मैं यहाँ पे कलिंग गेम खत्म करने के लिए आया। जहाँ पे जो अटैक केंजाकू हाइबारा के ऊपर करता है उससे उसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। लिटरली वो ये कहता है सबसे पहले कि तूने मुझे मारने की कोशिश करी तो क्या पगला गया है, एंड अब तू देख मैं तुझे कैसे मारता हूँ। जहाँ पे केंजाकू की खुद की पड़ जाती है कि ये क्या हुआ भाई, पहला इंसान है जो मेरे अटैक को झेल पा रहा है। जहाँ पे केंजाकू ऐसी फीलिंग को महसूस करता है जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं करी, एक ऐसी स्ट्रेंज फीलिंग क्योंकि उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा ताकतवर। जब हाइबारा ये कमेंट करता है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें एक्साइटिंग करती हैं केंजाकू, बहुत सारी चीजें जो तुम्हें एक्साइट करें, और पता है नंबर 1 एक्साइटिंग चीज क्या है, जब एक कॉमेडियन एक पूरे शो को हंसाए एंड पूरी ऑडियंस का अट्रैक्शन अपनी ओर ले पाए। ये है इस दुनिया की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, एंड यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता। टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चैप्टर था, बट ये चैप्टर जब का है जब गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट चल रही थी, विच मीन्स ये चैप्टर तब की स्टोरी है जब जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 236 रिलीज हुआ था। एंड जहाँ पे केंजाकू ने ये पॉइंट मेंशन किया कि मैं हमेशा नेक की और टारगेट करता हूँ क्योंकि जो लोग रिवर्स कर्स टेक्निक को जानते होंगे वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे या फिर अपने आप को हील कर लेंगे, क्योंकि अगर उनको रिवर्स कर्स टेक्निक अच्छी यूज करना आती हो, जो कि एक बहुत अच्छा टारगेट पॉइंट है। बट ये एक बहुत अच्छी हिंट भी हो सकती है कि कैसे गोजो वापस आ सकता है क्योंकि गोजो की नेक अभी भी सलामत है। टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चैप्टर था, बट कुछ भी कहो चैप्टर अच्छा था, देयर इज नो डाउट। अब आप इस चैप्टर को देख के क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है। अगर आपको इस चैप्टर का रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक और ऐसे जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर के ऊपर। अंटिल 7